अस्सलाम वालेकुम सोना सही मैं हाँ तारी हो सोनिया मुल्तानी ते मैं तुहाडा प्यारा बशीर नागी। अच्छा सोना सही मैं एक गाल अर्ज करे सा कि मैं हमेशा मेरे को बेताबी बेचैनी होंदी कि मैं सियालकोट वनिया ज़िला सियालकोट की एक तारीफ मैं सुनी कि इत्थों के लोग बहुत ही मतलब साढ़े पाकिस्तान के जितने भी ज़िले हैं जितने भी इलाके हैं इत्थों के लोग अपनी मदद आप दे तहत कहीं नहीं मुथाज कहीं नहीं मतलब कहीं को कहीं नहीं दे कहीं की उम्मीद नहीं रखते वो अपनी मदद आप दे तहत बहुत सारिया चीज़ा बढ़ाई वेंदन तरक्की की वेंदन तरक्की ज़िला सियालकोट बहुत अगो है क्योंकि उत्थों की आवाम अपनी मदद आप दे तहत करेंगे तो मेरे को हमेशा एक बेचैनी रही कि मैं वन के सियालकोट के देखा कि कौन है केड़ी मतलब गिद्दड़ सिंघी है कि लोगों को पावर किमें आई है कौन है शऊर गिन के आए कि तुस अपनी मदद आप दे तहत तुस क्या क्या करने मतलब खास तौर पर जिमें असा एयरपोर्ट का सुने उत्थों के रोड सुने उत्थों की इंडस्ट्री है उत्थों का तालीमी है मोटरवे मतलब ये बहुत सारी चीज़ा ने मेरे को मुतासर किया तो मैं उतो अज मेरी छुट्टी आई खबरहार तो मैं छुट्टी करके आई मैं कि अज बन के पता करूँ आखिरकार सको शख्सियत मिल गए जिन्हें दा ये सारी चीज़ों का सहरा उन्हें सिर पर है नाले असीं उन्हां कोलों ये पुछना है कि केड़ा ये जिस तरह तरक्की की है सियालकोट ने इंडस्ट्रीयल ये दूसरे शहर भी पाकिस्तान के हैं लेकिन वो इन्ने डिवेलप क्यों नहीं या इंडस्ट्रीयल क्यों नहीं अज इन्हों को असी ये भी मालूमात लैनी है कि इस प्रोग्राम के जरिए लोग समझ सकन दूसरे शहरों वाले कि इंज तरक्की की जा सके। आज असों राज पूछ के वञणे वो गिद्दड़ सिंघी पूछ के वञणी है ताकि असां ॿाहिरि इलाके के लोगों को भी शऊर ॾियूं कि ई तरक्की थींदी है ई अपने इलाके को तुसां दुनिया की नज़र घेन के आओ कि अपना इलाका जना खूबसूरत किमें बनी दे अपनी मदद आप दे तहत कम किमें करींदे असां गालियों विच वक्त ज़ाया न करेसूं असां तारफ़ करवेसूं साढ़े नाल ई टाइम मौजूद हैं साबिक ज़िला नाज़िम साबिक चेयरमैन सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे मियां नईम जवेद साहब साबिक सदर चेयर चैंबर ऑफ कामर्स दे भी और बतौर ज़िला नाज़िम सियालकोट दे तरक्याती काम जड़े थैन मतलब सेहत तालीम के हवाले नाल उन्हें बड़े काम किए हैं खास तौर पर सियालकोट के रोड उन्होंने डिवेलप करने का सेरा भी इन्होंने से नागी साहब सारे गल तुसा करे हुण असां तारफ़ करवेने जनाब मियाँ नईम जवेद साहब क्या हाल है तुहाडे ठीक ठाक हो जी आपका आने का बहुत शुक्रिया साकू बहुत खुशी थी पी है तुहाडे कोल आके और मैं थोड़ा उर्दू भी गाल करे सा ताकि तो मुश्किल न थी वे मैं उर्दू में इसलिए बात कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो तो साईं ये बताएं साईं मैं इसलिए कह हमारे सराइकी में सिंधी में आपको पता है जिसको रिस्पेक्ट दी जाती है उसको साईं कहा जाता है तो माइंड ना कीजिएगा तो साईं ये बताएं कि क्या मुश्किलात पेश हैं जब आप लोगों ने एयरपोर्ट का सोचा मतलब दुनिया में एक नई एक चीज़ लेके आए पाकिस्तान में एक नई चीज़ लेके आए कि अपनी मदद आपके तहत भी इतने बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं वो कैसे आपने सोचा कैसे किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आज तशरीफ़ लाए। सियालकोट एक बड़े अजीब शहर है इस लिहाज से जी कि ये सिर्फ पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ है उसको नहीं देखता बल्कि पूरी दुनिया की जो पॉलिसीज़ हैं जी जी बिज़नेस के हवाले से उसको देखता है। चांद के अलावा हर जगह पे सियालकोट ही पहुँचा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए जी और अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए कोई खिता कोई मुल्क शायद बचा हो जिसमें सियालकोट के लोग ना गए हों। वाह जी वाह। अच्छा ये जो बुनियादी चीज़ है कि जब आप इंटरनेशनली लोगों से मिलते हैं मुल्कों के हालात को देखते हैं उनकी तरक्की को देखते हैं और उनके जो अच्छे तरीक़ाकार है मुल्कों को चलाने का उसको देखते हैं तो आपके अंदर भी एक शऊर जो है वो पैदा होता है। बिल्कुल जी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती ये थी कि सियालकोट के लोग इन चीज़ों को समझते थे लेकिन उनको डायरेक्शन देने के लिए उनको एक रास्ता दिखाने के लिए किसी की ज़रूरत थी और वो हमने मेरे और भी दोस्त हैं टीम के अंदर जिन्होंने बड़ी काविशें की और हमने मिल के क्योंकि ये अकेला एक काम नहीं होता विजन को एक बंदा अकेला दे सकता है लेकिन उसके पीछे जैसे लामा इकबाल ने एक विजन दिया और कायद अज़म और उस वक्त की जो पूरे मुसलमान थे बड़े सगीर के उन्होंने उस विजन को आगे बढ़ाया। इसी तरीके से हर शहर के अंदर हर बल्कि यूनियन काउंसिल के अंदर ये काम हो सकता है कि अगर कोई बंदा लीड करे तो वो उन चीज़ों को बेहतर कर सकता है। तो ये बैकग्राउंड बताते हुए हमने ये देखा कि जब भी हम गवर्नमेंट के पास गए उन्होंने कहा जी सियालकोट तो बॉर्डर के ऊपर है हम इसकी डेवलपमेंट करेंगे कल को जंग हो जाएगी हमें 60 साल तो यही कहते थे। सही हमने फैसला किया 60 साल गुजरने के बाद कि हम इन चीज़ों को अब नहीं देखेंगे
हम जो कर सकते हैं अपनी मदद आपके तहत करेंगे, वाह। और उसको देख के शायद गवर्नमेंट को ख्याल आ जाए और उसके नतीजे में शायद गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे। जी जी। और वो वाकई वो हुआ कि हमने अपने टाइम ये शुरू किया कि हम सियालकोट शहर की, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, बाहर पूरी दुनिया से लोग बेशक। यहाँ आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी सड़कें बनाएंगे। तो हमने कहा जी कि हम अपने ऊपर 0.25% अपनी जो एक्सपोर्ट होती हैं जी। उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। सही। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी आपकी चीज़ बाहर एक्सपोर्ट हुई है, उसके पैसे भी नहीं आए, तो आपने 0.25%, आप अगर करोड़ रुपया तो जो है आप अंदाज़ा कर रहे हैं 0.25%, थोड़ा भी बने तो कितनी एक्सपोर्ट है, 124 अरब के से ज़्यादा एक्सपोर्ट है जी जी। सियालकोट की। तो वो उस वक्त कम थी, लेकिन वो भी बड़ा पैसा बन रहा था। तो पहली दफ़ा ही 18 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। मैं बात कर रहा हूँ, मतलब अभी आप लोगों ने सोचा ही था, हाँ। अभी आप नहीं हमने आगे वो के। प्रोग्राम शुरू किया कि जी हमने करना है। जी जी। तो हमने ये तय कर लिया सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बेस के ऊपर कि हम मेरे से पहले ख्वाजा खावर साहब प्रेसिडेंट थे, जी जी। और बाकी भी सारे दोस्त हमारी माशाल्लाह एक बड़ी टीम है इधर से। माशाल्लाह माशाल्लाह। एयरपोर्ट चैम्बर के हवाले से जितने भी सदूर हैं वो आपस में रब्ता रखते हैं और एक दूसरे की बात को समझते हैं और मानते हैं। वाह जी। तो वो हमने ये डिसीजन किया कि हम सियालकोट सिटी पैकेज शुरू करेंगे और उसमें हम अपने ऊपर टैक्स लगाएंगे कि जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उसके पैसों से हम पहले ही गवर्नमेंट को कटा देंगे। और गवर्नमेंट से हमने ये मंजूर करवा लिया कि हम उन्होंने कहा जी उनको पता था कि शायद ये ना कर पाएंगे। दूसरे शहरों की तरह है तो ये नहीं कर सकेंगे। जी जी। तो उन्होंने कहा जी कि कोई हम 3 गुना आपको देंगे। हमने 18 करोड़ पहली दफ़ा ही जमा कर लिया। और जब गवर्नमेंट की बारी आई तो उनको मुश्किल होगी। पहले एक दफ़ा उन्होंने उसके 3 डबल ट्रिपल दिए पैसे, उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो उसमें कमी आती गई। लेकिन हमने वो कमी के बावजूद गवर्नमेंट की जो सपोर्ट थी, जी जी। बस वो इस तरह हुआ कि मैं प्रेसिडेंट चैम्बर बन गया 2000 और 2001 में जी। और उसके बाद ये सारे प्रोग्राम शुरू हुए थे। उसके अंदर ही सियालकोट एयरपोर्ट इंटरनेशनल का भी उसी ख्वाब उसका शुरू हो गया और 2001 में हमने जून में उसको मंजूर करवा लिया। सही। जो कि 20 साल पहले का ख्वाब था लेकिन पूरा नहीं हो रहा था। तो वो 2001 में जून में हमने उसकी मंजूरी ले ली। साथ ही मैं ज़िला नाज़म बन गया 2001 के इलेक्शन में। और मैं ब्रेक। सर मेरा आपसे सवाल है, एज ए ज़िला नाज़िम आपने सेहत और तालीम के लिए क्या क्या किया? एज ए ज़िला नाज़म मैं ये समझता था कि सबसे जो इम्पोर्टेंस है किसी मुल्क की, किसी इलाके की या नेशन की, वो ये होती है कि वहाँ के लोगों को मैक्सिमम एजुकेशन जो है वो दी जाए। और बुनियादी एजुकेशन नहीं होगी तो वो आगे कैसे चाहेंगे। तो सबसे पहले तो एजुकेशन के ऊपर, और ये रिकॉर्ड है कि 53% ऑफ द बजट, कभी आपने सुना नहीं होगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है कि 3% से ऊपर कभी बजट एजुकेशन में नहीं है। जी जी। हमने 53% बजट जो है वो एजुकेशन के ऊपर लगाया और 660 स्कूल 4.5 साल के अंदर या तो उनको नए बीच में बनाए और साथ हमने उनकी जो है इम्प्रूवमेंट की कि फॉर एग्जांपल एक जगह पे 2 कमरे थे तो उनको 4 कर दिए और इस तरह उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको कहते हैं उसको किया कि जो जगह मौजूद है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, जहाँ स्कूल नहीं था वहाँ स्कूल बनाया जाए। फिर ये हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि आने वाले वक्त में लड़कियों का प्राइमरी स्कूल अलग और लड़कों का प्राइमरी स्कूल अलग नहीं होगा, बल्कि एक ही स्कूल आगे से कर दें, क्योंकि उस वक्त ऐसी एज नहीं होती कि जिसमें कोई मसला मसाइल होता है जी। और जो है वो एक स्कूल के ज़रिए से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जा सके। फिर हमने ये किया कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर हमने कहा कि ड्रॉप आउट रेट्स जो है वो बढ़ जाता है। तो हमने जो है वो लड़कियों का पहले सोचा कि हाई स्कूल ना यूनियन काउंसिल के अंदर बनाएंगे। एक यूनियन काउंसिल के अंदर तकरीबन एवरेज जो है वो 17-18 गांव आते हैं जी। तो हमने उस यूनियन काउंसिल में 17-18 हज़ार की आबादी भी 22,000 तक होती है, 18 से 22,000 की आबादी एक यूनियन काउंसिल। वो हमने लड़कियों के इसलिए हाई स्कूल बनाया कि उनकी एज ऐसी हो जाती है कि उनके वालिदैन जो हैं वो शहर में भेजना या दूर दराज भेजना वो समझते हैं कि वो उनके लिए सेफ़ नहीं। तो हमने पहले कोशिश की कि लड़कियों की जो हायर एजुकेशन, हमने ये देखा कि ड्रॉप आउट रेट्स क्यों कम बहुत ज़्यादा लड़कियों का। हमने देखा कि वो उनकी बलूगत के बाद उनको भेजना
जो है ना घर वाले नहीं चाहते दूर दराज, जी जी तो वो हमने फिर हाई स्कूल जो है वो हर यूनियन काउंसिल लेवल के मुकम्मल करवाए। वाह और वो जो है 122 की 22 यूनियन काउंसिल में हमने हाई स्कूल लड़कियों के बनाए, और उसके बाद फिर लड़कों के शुरू किए, और फिर हमने जो एक मरकज़ लेवल कहते हैं, जो 5 यूनियन काउंसिल का एक इलाका बनता है, उसको मरकज़ कहते हैं। जी जी मरकज़ पे हमने कहा कि हम जो है वो हाई सेकेंडरी कॉलेज या हाई सेकेंडरी स्कूल जो है, जो कॉलेज कहलाता है, जी। FA BA तक का, वो हम जो है वो वहाँ बनाएंगे। वो हमने बहुत सारी जगहों पे बनाना शुरू कर दिए थे। जी जी और मैंने पसूर जो बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाका है, वहाँ से शुरू किए थे। जी फिर उसके बाद हमने वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में, मैं तो चाह रहा था कि एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी जिसमें लड़के और लड़कियाँ वाह हों, वाह और उसमें हमारा मरे कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज और हमारे 4 और कॉलेजेस, उसका क्या वो मिला के तो हमने यूनिवर्सिटी का कहा था। वाह। लेकिन वो सिर्फ वुमेन यूनिवर्सिटी मंजूर हुई, और वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी यहाँ सियालकोट में सही। चल रही है। उसके बाद वो 200 एकड़ जगह मैंने ली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए एमनाबाद रोड के ऊपर, वाह। जो आज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मेरे बाद जो लोग दोस्त आए ज़िले के ऊपर, वो उसको ना कर सके फॉलो अप, तो अभी जो ये वुमेन यूनिवर्सिटी है वो वहाँ शिफ्ट हो गई, और उसमें अभी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि और यूनिवर्सिटीज़ बनाएं। इस तरह 500 एकड़ जगह मैंने वज़ीराबाद रोड के ऊपर करवाई, और वो इसलिए वज़ीराबाद रोड पे कराई कि गुजरांवाला, वज़ीराबाद, हाफिज़ाबाद, ये वो गुजरात, इनके दरमियान में वो एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है ना बने। उस वक्त वो स्वीडन यूनिवर्सिटी के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुई थी, लेकिन वो उस वक्त ना बन सकी, और अभी इमरान खान की गवर्नमेंट ने वहाँ से आपको टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए फंडिंग 12 अरब रुपया जो है वो रखी है, और उसके ऊपर बतरीज काम शुरू हो गया है। वाह और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 4-5 साल के अंदर वो अगर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है, तो ये 2.5 करोड़ आवाम की जो, जैसे मैंने बताया, गुजरांवाला डिवीज़न और सियालकोट, गुजरात, हाफिज़ाबाद, ये सारा वहाँ के जो बच्चे हैं वो टेक्निकल एजुकेशन जो है, ये इंशाल्लाह। सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन है, क्योंकि हमारी कमी टेक्निकल एजुकेशन की है। ऐसा ही। अगर आप बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं या अपने इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, तो टेक्निकली जब आपकी एजुकेशन होगी और IT के ऊपर, आप IT सर्विस के ऊपर जाएंगे, तो ये मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा ना सिर्फ बिज़नेस में तरक्की करेगा, बल्कि हम ह्यूमन सोर्स, जो पढ़ा लिखा टेक्निकल ह्यूमन सोर्स है, जब वो बाहर भेजेंगे तो वो कई गुना ज़्यादा पैसे कमा के, और इंशाल्लाह हमारी इज्जत भी होगी और पैसा भी होगा। इंशाल्लाह। सर आपसे मिलकर मुझे इतनी खुशी हुई है। मैं एक ऐसे इलाके से हूँ, सरायकी पट्टी से हूँ, जहाँ पे हमारे पास नाज़िम तो हैं, चेयरमैन तो हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी आवाम को देखा ही नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें भी आप जैसा एक नाज़िम दे, आप जैसा पाकिस्तान चेयरमैन दे, हर ज़िले को दे, हाँ। कि जो अपनी आवाम के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने इलाके के लिए इतना सोचे। आपका इंटरव्यू करके हम ये फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि 10 बंदों ने भी अगर ये बात सुन ली तो 10 इतलात मुस्तफ़ीद हो जाएंगे आप में। जी, और आप जैसा नाज़िम, आप जैसा सरबराह हर ज़िले को अल्लाह ताला दे, ताकि हर ज़िला हमारा तरक्की करे और कामयाबी से रोशनार हो, हमकनार हो। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला सियालकोट चक्कर हम लगाते रहेंगे, आपसे मशवरे लेते रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपने बड़े प्रोग्राम में, सर आफ्ताब साहब के प्रोग्राम में मैं ज़रूर दावत बुलाऊंगी। देंगे। हमारे अपने प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला आपको बहुत दावत शुक्रिया देंगे, जी आपका, और आप ज़रूर चैनल का आइएगा। बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया। सही दुआ में याद रखाए और कमेंट जवाब ज़रूर लिवाए, और इंशाल्लाह ताला मुलाकात थी ना रासन ते सारे चैनल को सब्सक्राइब कराए, लाइक कराए, शेयर कराए, बेल आइकन को पुश कराए, टली खड़का के रखाए। अल्लाह हाफ़िज़।